नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी के लिए स्पेशल बुक है भाई। ये 50 पेपर सेट है और ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ पुस्तक है भाई। ये तीनों ही बुक आपके लिए बहुत ही लाभदायक बुक है। तीनों बुक आपको परचेज करनी भाई। देखो भाई, आज का अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। आज अपन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो, इसमें सबसे पहला होता भी बोर्डमास रूल होता है एक। तो वी बोर्डमास रूल होता क्या है, सुनना ध्यान से। वी का मतलब होता है विनकुलम यानी कि बार। बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा भी। फिर होता है भाई ऑफ का मतलब ऑफ, और ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का मतलब गणित में क्या होता है भाई? गुणा। फिर आएगा डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीपल यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, और फिर सबसेट यानी कि घटा। सबसेट यानी कि घटा। तो सबसे पहले अपन इनमें किसको सोल्व करेंगे भाई? बार को। यदि बार नहीं है फिर किसको सोल्व करेंगे भाई? अपन ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे? सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। उसके बाद किसको सोल्व करेंगे भाई? ऑफ यानी का को। फिर किसको सोल्व करेंगे? भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को, और फिर घटा को भी। ठीक है, ऐसे अपना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते भी। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है 23 गुना छोटा ब्रैकेट शुरू 64 माइनस 24 छोटा ब्रैकेट बंद भाग में 100 भाई। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई? छोटा ब्रैकेट को। तो 64 में से 24 को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? 40। यहाँ पे क्या बन गया? 40। अब आगे सोल्व करते हुए तो क्या बन गया? 23 गुणा में 40 भाग में कितना भाई? अपने पास 100 है। आप किसको सोल्व करेंगे? भाग को। अब 23 गुणा में 40 और भाग में कितना आ जाएगा भाई? 100। भाग में कितना आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो कट गया भाई। अब देखो, जो नीचे जीरो है, यदि वो ऊपर पूरी पूरी कटती है तो उसे काट दो। अगर वो पूरी पूरी नहीं कटती है तो मत काटो उसे। ऊपर वाले को गुणा करो भी, कितना आ गया? 23 चौक 92। नीचे कितना हो गया भाई? 10। अब एक जीरो अपने पास, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? 9.2 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इसको सोल्व करेंगे तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई? इस भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर प्लस को, फिर ऐसे सोल्व करते चलेंगे। पहले भाग को सोल्व करेंगे। देखो भाई, एक पे एक का भाग देंगे तो यहाँ पे पूरे पे क्या बचेगा? अपने पास एक बचेगा। एक पे एक का भाग देंगे, क्या बनेगा भाई? एक बनेगा। तो देखो अपन करें, अब यहाँ पे जो इनकी जगह एक आया तो उसको एक से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा भाई? एक। यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मान अपने पास कितना आ गया भाई? एक आ गया। तो लिखेंगे 1 + 1 माइनस 1 फिर प्लस। अब देखो, इस एक को एक से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? एक ही आएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का एक और प्लस का एक कट गया आपस में, तो क्या बना अपने पास? एक और एक कितना बन गया भाई? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आगे देखो भी, 11 को 11 से गुणा करेंगे, फिर 12 को 12 से गुणा करेंगे, फिर 13 को 13 से गुणा करेंगे। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है भाई। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा? 121। 12 को 12 से कितना बनेगा? 144। 13 को 13 से करेंगे, कितना बनेगा भाई? 169। तीनों का जोड़ करना भी, 9 और 4 13 और 1 14, 6 4 10 2 12 और 1 13, 3 और 1 4। तो इनका जोड़ क्या बन गया भाई? 434 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आगे देखो भाई, गुणा करेंगे दोनों का, फिर प्लस से फिर दोनों का गुणा, फिर प्लस से फिर दोनों का गुणा, फिर प्लस से फिर दोनों का गुणा भी। तो कर लो भी सोल्व। 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना है? 4। 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना है? 36। 8 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? 64। और 12 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? 144। जोड़ दो भाई इन सभी को। 6 4 10 4 14 4 18 भाई। 6 3 9 4 13 और 1 14 भाई। और एक और एक कितना हो गया भाई? 2। तो इनका जोड़ किया तो कितना बन गया? 248 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो, पहले किसको सोल्व करेंगे भाई? अपन छोटे कोष्टक को। तो यहाँ पे छोटे कोष्टक में देखो यहाँ पे कितना बन रहा है? तो 4 में से 4 गए, यहाँ पे क्या बनेगा भाई? 0। तो यहाँ पे क्या बना? 0। अब किसको सोल्व करेंगे? भाग को। तो देखो भाई, 0 पे अपन किसी भी संख्या का भाग दे, 0 पे अपन किसी भी संख्या का भाग दे, 0 पे अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा भाई? 0 ही आएगा। तो देखो, यहाँ से और यहाँ तक का मान अपने पास देखो क्या बन रहा है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मान अपने पास क्या बन गया भाई? 0। क्या बन गया? 0। अब अपन आगे सोल्व करते, देखो भाई क्या लिखेंगे? 15 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू -3 छोटा ब्रैकेट बंद। अब इसका मान तो क्या आ गया भाई? 0। तो यहाँ पे 0 लिखे अपन, तो लिख लिया भाई 0। आगे क्या है अपने पास? मंझला ब्रैकेट 5 प्लस भाई। अब देखो ध्यान से,
माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस का 3 को माइनस के 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का 18 भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस का 18 और मंझला ब्रैकेट बंद भाई। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, देखो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 फिर माइनस 3, तो कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस में कितना आ गया भाई अपने पास 3, गुणा में क्या है भाई 0, फिर गुणा में कितना आ गया भाई अपने पास 23 आ गया। अब देखो यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, आप 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो क्या आएगा भाई 0 आएगा, तो 15 प्लस में क्या बन गया 0, तो 15 प्लस 0 आंसर कितना बन जाएगा अपना 15, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोष्टक को सोल्व कर लो भी पहले, तो 500 और 200 कितना हो गया भाई 700, गुणा में कितना अपने पास है 4, फिर गुणा भी 3 और 2 कितना हो गया भाई 5, करो सोल्व भाई, तो क्या बन गया अपने पास 700 गुणा में 20 भाई, तो 700 को 20 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 14,000, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई 14,000। नेक्स्ट देखो यदि 1250 प्लस 450 माइनस 300 बराबर है 2/5 गुणा में x भी, तो अपन से पूछा x का मान बताओ, तो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं भाई, तो देखो भाई 1250 में 450 जोड़ेंगे अपन, देखो 1250 में 450 जोड़ेंगे क्या बनेगा 0 5 5 10 6 और एक कितना हो गया 7 और एक भाई 1700 माइनस कितना हो गया अपने पास 300, यानी कि 1700 में से कितना माइनस करना है 300, तो 1700 में से 300 माइनस करेंगे क्या बनेगा भाई 1400, तो 1400 बराबर कितना बन गया अपने पास 2/5 और गुणा में कितना आ गया भाई x, अपन को मान चाहिए भाई x का, तो x बराबर क्या लिखेंगे 1400, ये 5 बराबर की साइड है कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में भाई, और 2 कहाँ पे आ जाएगा नीचे भाई, 2 से काट दो 700 बार, 700 को 5 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 3500, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 3500, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 980 भाग में 35 गुणा में 16 प्लस 4 माइनस 2 गुणा 2 भाई, तो पहले किसको सोल्व करेंगे अपन भाई भाग को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो 980 भाग में कितना आ गया भाई 35 गुणा में कितना आ गया भाई अपने पास 16 भाई, और फिर प्लस में कितना है भाई 4, फिर माइनस में 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 4। अब देखो ध्यान से प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में कट रहा है, काट दिया हमने, अब अपन को सोल्व सिर्फ यहाँ तक करना भी, यहाँ तक करना भी, काट दो भाई, अब 7 से काट दो भाई कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, 7 से काटो 5 बार कट गया, 7 से काटो भाई 7 एकम 7 7 चौक 28 0 भाई 140 बार कट गया, 5 से काट दो कितनी बार कट गया भाई 28 बार कट गया। अब क्या बन गया अपने पास 28 गुणा में 16, यानी कि 28 को 16 से गुणा करना है, तो 16 8 कितना हो गया भाई 128 12 16 दूनी 32 32 और 12 कितना हो गया भाई 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 448, यानी कि बी ऑप्शन। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है, विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है, साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के ऊपर एक वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एस के यादव के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय में टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं, हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो अब देखो यहाँ पे बार आ गया भी, पहले तो किसको बार सोल्व करेंगे बार को, पहले किसको सोल्व करेंगे बार को। तो देखो भाई 3 पे बार है, माइनस पे बार है, 2 पे बार है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा भाई 1, यानी कि इसको हमने सोल्व किया तो अपने पास इसका मान कितना आया भाई अपने पास 1 आया। अब 4 में से 1 माइनस किया कितना बचेगा 3, तो इस पूरे का मान यहाँ से और यहाँ तक का मान कितना आ गया अपने पास प्लस का 3, कितना आ गया भाई प्लस का 3 आ गया। अब आगे सोल्व कर लो भाई, तो 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 6 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू 5 माइनस, अब इस पूरे का मान कितना आ गया अपने पास 3 आ गया, तो माइनस कर दो 3 भाई,
और मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद भाई। अब आगे सोल्व करो, 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 6 माइनस 5 में से 3 का कितना बचेगा भाई 2, 2 बड़ा ब्रैकेट बंद, 6 में से 2 का कितना बचेगा भाई 4, तो 7 माइनस में 4, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 3 भाई। इसका आंसर कितना आएगा 3, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप फिर से बार को सोल्व करेंगे। पहले तो बार देखो 2 पे है, माइनस पे है और -3 पे है भाई। तो 2 में से -3 का क्या बचेगा भाई, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक हमने सोल्व किया तो क्या बड़ा -1 बचा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे देखो, 2 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू, 3 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू 4। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो प्लस का कितना हो गया 1, ब्रैकेट बंद और मंझला ब्रैकेट बंद भाई। अब देखो 3, यहाँ पे कितना बन जाएगा अपने पास 5, तो 3 में से 5 गया क्या बनेगा भाई, तो 3 में से 5 गया कितना बचेगा -2, कितना बचेगा -2 और मंझला ब्रैकेट बंद, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस में 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 4, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से कैसे करेंगे सोल्व। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसमें कोई बेसिक नहीं लगाना आपको, सोल्व कैसे करना सुनो। 2 संख्या नीचे देखो, भिन्न कितनी अपने पास है 1/9, तो 1 को तो आप पहले लिखो उसके बाद लिखो 9, 1 को पहले उसके बाद लिखो 9। अभी देखो कितनी बार आ रहा है भाई 1 2 3 बार, कितनी बार चल रहा है 3 बार, तो 3 डैश लगा दो, 1 2 3, 3 डैश लगा दिया। यहाँ पे कितना भाई 1, उसके बाद कितना 1, उसके बाद कितना 1, प्लस है, सभी में प्लस कर देंगे भाई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और आगे वाले को प्लस, इसको तो गुणा करेंगे और आगे वाले को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, फिर 10 एकम 10, 10 और 9 19, यहाँ पे आ गया 19, 19 एकम 19, 19 और 10 29, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई 29। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, जो लास्ट में है ना वो तो कहाँ पे रहेगा ऊपर, जो उसके तुरंत बाद में है, जो लास्ट में तो ऊपर रहेगा, जो उससे तुरंत पहले वो कहाँ आएगा इसके नीचे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 29/19, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, और देखो भाई, ये देखो भाई पहले किसको लिखेंगे अपन 1 को भाई, तो 1 लिख लिया, फिर कौन आएगा भाई 2, कितनी बार आ रहा है भाई 3 बार, तो 1 2 और 3 भाई, 1 1 और 1 भाई। तो पहले 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 2 एकम 2 और 1 3 भाई, 3 एकम 3 और 2 5 भाई, 5 एकम 5 और 3 8 भाई, लास्ट वाले को ऊपर उससे तुरंत पहले वाले को नीचे भाई। तो आंसर क्या बन जाएगा 8/5 बोल दो, या फिर 1 सही 3/5 बोल दो भाई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई 2.4 गुणा 10 की पावर 3, कोष्टक भी बंद हो गया, भाग में फिर से कोष्टक स्टार्ट हो गया, 8 गुणा 10 की पावर -2 भाई। तो पहले अपन इसको सोल्व करें भाई, तो ये पॉइंट अभी, तो इसको पॉइंट टाइम नीचे कितना जाएगा भाई 10 आ जाएगा, गुणा में 10 की पावर 3 कितना होता अभी 1000, तो 0 से 0 कट गया, तो इसका पूरे का मान क्या बन गया अपने पास, इस पूरे का मान अपने पास क्या बन गया भाई 2400, कितना आ गया भाई 2400। अब अगले को सोल्व कर लो भाई, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो पावर किसमें अभी माइनस में, तो पावर को किसमें बनाएंगे प्लस में करेंगे, तो पावर को प्लस बनाने के लिए उसका बेस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा देखो 8 गुणा 1/10 की पावर कितना लिखा जाएगा 2, यानी कि पावर को पॉजिटिव, यानी कि पावर का सिंबल चेंज करने के लिए उनका बेस चेंज हो जाता है अभी। तो यहाँ पे देखो इसका मान क्या बन जाएगा, देखो अपने पास 8 गुणा 1/100, 8 गुणा 1/100 यानी कि 8/100 बन गया। अब अपन को 2400 पे भाग किसका देना भाई 8/100 का भाग देना है, किसका भाग देना है 8/100 का भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे देखो 2400 भाग देंगे 8/100 का, तो 100 कहाँ चला जाएगा भाई ऊपर चला जाएगा, तो गुणा में 100 करो भाई सोल्व इसको, 8 से काट दो कितनी बार कट गया 300 बार, 300 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 30,000, क्या बन जाएगा भाई 30,000। या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको, या फिर अपन 30,000 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई 3 गुणा 10,000, क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 10,000, तो 3 गुणा में 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो आंसर क्या बन जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 4, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन है और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको 2-3, देखो ये वाले क्वेश्चन, तो इनमें फर्क है ना, यहाँ पे तो सभी में इक्वल संख्या चल रही है ना, यहाँ पे 1 1 1 सभी में इक्वल चल रही है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है भाई, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना उस तरीके से नहीं सोल्व होगा। अब इसके लिए अपन को डायरेक्ट नीचे से सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो ध्यान से, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे वो देखो ध्यान से भाई, देखो कैसे। तो सबसे पहले नीचे वाले भिन्न को सोल्व करते हैं, 1 - 2/3 को, तो 1 - 2/3 को सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, तो क्या बन गया भाई 1/3 बन गया,
कितना बन गया 1/3, यानी इस पूरे की जगह क्या बना 1/3। तो 1 तो नीचे आ जाएगा और 3 का चला जाएगा भाई ऊपर चला जाएगा, 3 का चला जाएगा इसके साथ चला जाएगा और 1 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व करो, 3 एकम 3, 3 और 9 कितना, 3 एकम 3, 3 और 9 कितना हो गया 12, 3 एकम 3, 3 और 9 कितना हो गया 12। तो ऊपर तो कितना अपने पास है 5 है, यहाँ पे कितना आ गया भाई 12 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 12 आ गया। अब देखो ये जो संख्या है नीचे अपने पास कितना है 5/12, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 5/12, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब इसमें पहले किसको सोल्व करेंगे अपन भाई, काक को, किसको सोल्व करेंगे काक को। तो क्या लिखेंगे 14 भाग में 7 दूनी 14 भाई, और प्लस कितना हो गया अपने पास 5 हो गया। अब 14 पे 14 का भाग देना है और प्लस कितना करना भाई अपन को 5 करना है। तो 14 से कितनी बार कट जाएगा एक बार, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 3/2 प्लस 1/2 का 15/16 माइनस 1 भाई। तो इसको सोल्व करते हुए तो पहले किसको सोल्व करेंगे अपन का को, किसको सोल्व करेंगे का को, और का मतलब क्या होता है भाई गुणा। तो सोल्व करेंगे क्या लिखेंगे देखो 3/2 प्लस का को सोल्व करेंगे तो 15 एकम 15, 16 दूनी 32, तो कितना बन गया 15 बटा में कितना आ गया भाई 32, और माइनस का 1/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब प्लस और माइनस को सोल्व करना है तो पहले क्या लेंगे नीचे वाले को एलसीएम, तो 2 32 और 1 का एलसीएम कितना आएगा भाई अपने पास 32 आएगा। करो सोल्व, 2 का भाग 32 पे 2 16 बार, 16 तिया 48 भाई, प्लस भाई 32 का भाग 32 पे 2 एक बार, 15 एकम 15 माइनस भाई 1 का भाग 32 पे 2 32 बार, 32 एकम 32 भाई, प्लस कर ले, प्लस करके दोनों का माइनस कर देंगे भाई। तो 48 और 15 कितना हो जाएगा भाई 8 5 13, 5 और 1 कितना हो गया 6, माइनस कितना अपने पास है 32, और बटा नीचे कितना भाई अपने पास 32 है। तो 63 में से 32 का कितना बचेगा भाई 31, और नीचे कितना जाएगा 32। तो इसका आंसर क्या बनेगा 31 बटा में 32, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब देखो अपने पास आगे भी, अब अपने पास क्या आ गया भाई ये एलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन। तो एलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको जो ये आइडेंटिटी लिख रखी है ना, ये सारी आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जो आइडेंटिटी लिखेगी सबकी सब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बनेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा भाई ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या बनेगा भाई ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी भाई, ए माइनस बी का क्यूब क्या बनेगा भाई ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बनेगा भाई। आगे देखो भाई क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर किसका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भाई। ध्यान क्या रखेंगे यदि a प्लस बी प्लस सी इसका मान 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान हमेशा क्या होगा 3abc होगा। कितना होगा भाई 3abc होगा। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हो रहा है भाई, इन्हीं से बनाए हुए हो, कैसे देखो ध्यान से। यदि अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे a माइनस बी का भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा भाई a प्लस बी, और यदि अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे a प्लस बी का भाग देंगे तो क्या बनेगा क्या बचेगा अपने पास a माइनस बी। ऐसे आगे यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे अपन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे क्या बचेगा अपने पास ए माइनस बी, और यदि ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे क्या बनेगा भाई अपने पास ए प्लस बी बचेगा। अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है ना तो अपन जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनका देखते ही आंसर लगा देंगे, अगर वो आइडेंटिटी याद नहीं है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद होनी चाहिए। अब देखो भाई इसमें पहला क्वेश्चन अपने पास है 3.63 का स्क्वायर माइनस 2.37 का स्क्वायर भाई, नीचे अपने पास है 3.63 प्लस 2.37। तो देखो भाई मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलेगी या फिर नीचे कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलेगी। यदि आपको ऊपर कोई आइडेंटिटी मिलती है तो नीचे उस आइडेंटिटी का पार्ट कुछ ना कुछ मिलेगा, और यदि नीचे आइडेंटिटी मिलती है तो ऊपर उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। तो अब चेक करो आइडेंटिटी अपने पास कहां बन रही है। तो देखो भाई यदि मैं 3.63 को a मानू तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, और इसको b माने तो क्या बन जाएगा भाई b स्क्वायर। तो अपने पास क्या आइडेंटिटी बन गई भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भाई। अब नीचे देखो क्या बन रहा है मेरे पास a और b, यानी कि a प्लस बी बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है भाई a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, बचा क्या भाई अपने पास a माइनस बी। तो a का मान कितना है 3.63,
और बी का मान कितना है 2.37 भाई। माइनस कर दो इसमें से, 13 में से 7 गया 6 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा 0.1। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 1.26, 1.26 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 75.8 का स्क्वायर माइनस 55.8 का स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी बन गई भाई। तो ऊपर तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भाई। आप नीचे देखो क्या बन रहा है भाई, तो 75.8 में से 55.8 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा भाई बी से बचेगा ना, तो नीचे क्या बन रहा है अपने पास ए माइनस बी बन रहा है। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा अपने पास ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 75.8 और बी का मान कितना भाई 55.8, दोनों का जोड़ करना है। 16 10 और 11 12, 12 और कितना हो गया भाई 12 और कितना हो गया 13। तो आंसर क्या बन गया इसका 131.6 यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 1642 गुना 1642 माइनस 442 गुना 442, तो और नीचे क्या है 1642 माइनस 1642 माइनस 442 भाई। तो इसको तो ए मान ले तो क्या बन गया ए स्क्वायर, इसको बी मान ले तो क्या बन गया बी स्क्वायर भाई। तो ऊपर वो आइडेंटिटी बन गया ना अपने पास ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, और नीचे क्या अपने पास अभी ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये से ये पार्ट कट गया भाई, तो बचा ए प्लस बी। तो एक का मान कितना है 1642, बी का मान कितना है 442, जोड़ दो भाई 4 8 10 और 2, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2084 यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अब यहां पे देखो भी क्या आइडेंटिटी बनने अपने पास, सुनो ध्यान से भाई। अपन इसको लिखो, मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab भाई। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं अपन 4ab, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 4ab। अब देखो इसको सोल्व करके बता रहा हूं मैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और माइनस क्या है अपने पास 4ab। ये तो भाई अब 4ab में से 2ab जाएगा तो क्या बचेगा 2ab बचेगा, तो क्या बनेगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचा ना भाई। अभी किसका फॉर्मूला होता अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता भाई ए माइनस बी का स्क्वायर का। किसका होता भाई ए माइनस बी का स्क्वायर का, यानी कि इस पूरे का मान क्या आ गया अपने पास ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या आ गया भाई ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 475 भाई, तो 475 माइनस कितना है 425, तो 475 में से 425 गया तो 0 और 5 यानी कितना बच गया 50। अब 50 का क्या करना अपन को स्क्वायर, तो 50 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई 2500, 50 को 50 से गुणा करेंगे क्या बनेगा 2500, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो ये 237 3 बार आया तो इसको क्या लिखेंगे ए का क्यूब, ये 3 बार आया इसका क्या लिखेंगे बी का क्यूब। अब नीचे देखो क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या बन गया भाई बी स्क्वायर। तो अपने पास जो आइडेंटिटी बनी वो कहां पे बनी भाई ऊपर, तो ऊपर आइडेंटिटी क्या बनी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसकी आइडेंटिटी सोल्व करेंगे क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे क्या है अपने पास भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो भाई ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट पूरा पूरा कट गया, तो बचा क्या अपने पास ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है 237 और बी का मान कितना है भाई 137, तो 237 में से 137 का कितना बचेगा भाई 100, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 100 यानी 100। नेक्स्ट देखो अब देखो भाई इसको सोल्व करते हैं अपन, तो वो आइडेंटिटी बन रही है भाई क्या ए क्यूब माइनस में बी क्यूब भाई। तो इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी भाई, और नीचे भी देख लो वही आइडेंटिटी बन रही है अपने पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर भाई। तो ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, तो बचा क्या ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है 2.75, बी का मान कितना है 2.25 भाई, 0 5 और पॉइंट, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 0.5 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखो भाई अब ये क्वेश्चन अलग है भाई, देखो इनमें ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या सारी संख्या अलग है, तो पहले अपन इनको सोल्व करेंगे भाई। तो 5.6 को 0.36 से गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो भाई 56 गुणा में 36, इन दोनों का गुणा करो 6 6 36 6 5 30 30 और 18 48 भाई, 48 3 51
15 और 5 20। यहाँ पे पॉइंट 3 पॉइंट लगा दो तो पॉइंट लगा दी भाई। इनका गुणा ये आया, इनका गुणा करते 42 गुणा 32 भाई, 2 दूनी 4, 6 और 8 14, 4 12 और 1 12 और 13, इनका ये आया। तो ये क्या बन गया 1.344। इनका जोड़ कर लो भाई, 2.016 भाई, 1.344 भाई, जोड़ दो, 6 4 10, 5 और 1 6, 3.3। तो कितना बन गया, ऊपर वाले का मान कितना आ गया अपने पास देखो 3.36, भाग में नीचे कितना भाई 0.8 गुणा 2.1 भाई। तो देखो ऊपर भी 2 पॉइंट है भाई, नीचे भी 2 पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, तो क्या बनेगा अपने पास 336 बटा में नीचे 8 और गुणा में कितना आ गया भाई 21। काट दो 21 से कम 21, 21 6 126, काट दो 8 से 2 बार, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 2, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 11 प्लस 1/13 गुणा 15। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपको कैसे सोल्व करना है उसमें ध्यान से क्या लिखेंगे, उसके लिए डायरेक्ट अपन 1 अपॉन डिफरेंस इन कोष्टक में फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। 1 डिफरेंस किसका लेंगे, इन दोनों का, सभी में इक्वल मिलेगा आपको। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना है भाई 2, इंटू फर्स्ट टर्म कितने अपने पास, फर्स्ट टर्म लेनी है भाई 1/3, लास्ट टर्म कितनी भाई अपने पास, लास्ट टर्म देखो भाई कितनी भाई 1/15, माइनस 1/15 भाई, माइनस 1/15। तो पहले इसको सोल्व कर ले, तो इनका एलसीएम कितना है भाई 15, तो 3 का भाग 15 भाई 5 बार 5, माइनस में कितना आ गया भाई यहाँ पे 1, तो ऊपर इसका मान कितना आ गया अपने पास 4/15, लेकिन अपने पास आगे गुणा में कितना भाई 1/2 है, तो गुणा कर दो 1/2, 2 से काटो 2 बार, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2/15, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई 0.7 गुणा 0.7 माइनस 0.3 गुणा 0.3, नीचे भाई 0.7 माइनस 0.3। तो देखो भाई क्या बन रहा है अपने पास यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे क्या है अपने पास ए माइनस बी है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या बनेगा भाई ए प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे ए माइनस बी भाई, और नीचे क्या बन जाएगा अपने पास ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी बचा, तो ए का मान कितना है 0.7 और बी का मान कितना 0.3, तो क्या बन गया भाई, तो इसका आंसर बन जाएगा 1.0, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखो भाई क्वेश्चन 1 माइनस 1/3, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो पहले इसको सोल्व कर लो भाई। तो 3 1 में 3, 3 में से क्या 2, तो क्या बनेगा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5 गुणा, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में क्या बनेगा 98/99 गुणा में 99/100 भाई। अब देखो कट रहा है अभी, काट दो, इस साइड से ऐसे नीचे से कट रहा है अभी, नीचे से ऊपर ऐसे कट रहा है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2, इस साइड ऊपर 2 बचा, नीचे कितना बचा 100, काट दो इसको, 2 से काटो कितनी बार कट जाएगा 50 बार, तो आंसर क्या बनेगा इसका 1/50, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो भाई, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है इसमें ध्यान से, ए स्क्वेयर प्लस में क्या बन रहा है 2ab और प्लस में क्या बन रहा है बी स्क्वेयर, क्या बन रहा है बी स्क्वेयर। तो इसका किसका फॉर्मूला था भाई ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और इसका क्या लगा रखा अपन को अंडररूट, तो अंडररूट से स्क्वायर कट गया भाई, तो बचा क्या ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 0.798 और बी का मान कितना है 0.202, दोनों का जोड़ कर दो भाई, तो 10 10 10 1 पॉइंट, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 1, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है, कोई भी संख्या भी वो अपने 3/4 से कितना अधिक है 13 अधिक है, तो कुछ भी एक्स वाई जेड नहीं मानना आपको, क्या करना है अगर भिन्न आती है तो संख्या कौन सी मान लो नीचे वाली, तो मान लो संख्या कितनी है अभी 4 है, 4 का 3/4 कितना होगा भाई 3 है। अब 4 3 से देखो यहाँ पे कितना अधिक अभी 1 अधिक, और क्वेश्चन में कितना है वो 13, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया 13। अपन से संख्या पूछी तो संख्या कितनी है अभी 4, तो गुणा कर दो 4 से, तो क्या बन जाएगा 13 चौक 52, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो x का मान 7 y का मान 4, तो 4x माइनस 2y प्लस 6x का मान बताओ। x का मान कितना है 7, तो 7 चौक कितना हो गया 28, माइनस y का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8 भाई, प्लस x का मान कितना भाई 7, तो 7 6 कितना हो गया 42, प्लस प्लस को जोड़ दो भाई, तो 28 को 42 से जोड़ेंगे 8 2 10 6 और 1 7, और माइनस कितना करना भाई अपन को 8, तो 70 में से 8 का कितना बन जाएगा 62 62, तो इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो किसी रस्सी को 120 मीटर माप लेने के बाद विदित हुआ कि मापने वाली रस्सी की मीटर की छड़ की लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक है,
तो मापी की रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई 3 सेंटीमीटर अधिक है, माप कितना लिया अपने 120, कितना माप लिया 120, तो प्रत्येक में कितना सेंटीमीटर अधिक है 3 सेंटीमीटर, तो कितना अधिक हो जाएगा भाई 360 सेंटीमीटर अधिक, कितना अधिक हो जाएगा भाई 360 सेंटीमीटर। पहले से कितनी है 120, तो 120 प्लस में 3.6 और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 123.60। तो इसका आंसर क्या बनेगा 123.60 यानी कि बी ऑप्शन। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।